Hello and welcome back. What did the universities in the cities like Padua and Milan contribute to? What did the universities in cities like Padua and Milan contribute to? ये cities के नाम थे, Padua और Milan cities के नाम थे. तो यहाँ के cities में कुछ universities थी, तो उन्होंने क्या contribution किया? The universities played an important part in the growth of new learning and new ideas, which eventually led to the Renaissance and the rise of New Europe. तो यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे तो ऑब्वियसली प्रोग्रेशन के तरफ ही हम लोग बढ़ेंगे. तो यूनिवर्सिटीज़ इन लोगों ने खोला तो नया लर्निंग, नया आइडियाज़ डेवलप हुआ, जो कि रेनाइसेंस को लेकर के एक कॉन्सेप्ट लेके आया रेनाइसेंस का, और साथ ही साथ एक नया यूरोप का राइज हुआ. हाउ डिड द किंग अटेम्प्ट टू कंट्रोल द पावर ऑफ द चीफ्स इन द फ्यूडल सोसाइटी? जो राजा था वो किस तरह से जो फ्यूडल सोसाइटी के जो चीफ्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, उनके पावर को किस तरह से कंट्रोल करता था. द किंग स्वोर द चीफ्स टू एन ओथ ऑफ लॉयल्टी एज हिज वेसल्स एंड इन रिटर्न रिकग्नाइज देयर ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एज देयर फीफ्स. तो इन्होंने क्या करता था कि मतलब जो राजा थे ना, सोर द चीफ्स ऑफ एन ओथ ऑफ लॉयल्टी, मतलब एक ओथ ऑफ लॉयल्टी, लॉयल रहने का मतलब ओथ मतलब कसम खिलवाता था, ठीक है, शपथ. तो शपथ करवाता था जिसके कारण से पावर को कंट्रोल में रखता था. व्हाट डोमिनेटेड गवर्नमेंट इन द फ्यूडल सिस्टम? गवर्नमेंट वाज डोमिनेटेड बाय अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी. एक एरिस्टोक्रेसी डोमिनेट करता था गवर्नमेंट को. सो व्हाट डोमिनेटेड गवर्नमेंट इन द फ्यूडल सिस्टम? फ्यूडल सिस्टम में गवर्नमेंट को क्या चीज़ डोमिनेट करके रखता था, दबा करके रखता था? वहाँ का अरिस्टोक्रेसी. व्हाट इज सर्फडॉम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूडलिज्म? सर्फडॉम का मतलब क्या है? सर्फडॉम रेफर्स टू द सिस्टम वेयर पेजेंट्स नोन एज सर्फ्स वर्कड ऑन द लैंड बट हैड लिमिटेड राइट्स एंड रिक्वायर्ड परमिशन फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. सो सर्फडम क्या था? सर्फडम का मतलब होता, फ्यूडलिज्म में सर्फडम का मतलब होता है कि सर्फ्स किसको बोलते हैं? जो पेजेंट्स थे ना, जो किसान थे, उनको पेजेंट्स बोलते थे, सर्फ्स बोलते थे. तो वो लोग लैंड पे वर्क करते थे, लेकिन उनके पास लिमिटेड राइट्स था, और कुछ भी एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ता था अपने फ्यूडल लॉर्ड्स से. व्हाट इज़ अ मेनर इन अ फ्यूडलिज्म? मेनर क्या था? A manor was the house or castle where the lord lived, owned large tracts of land. It was associated with the manor system. So manor क्या था? The manor का मतलब जो हाउस और कैसल जहाँ पे जो लॉर्ड रहते थे, हाउस और कैसल जहाँ पे लॉर्ड रहते थे, ठीक है, और बहुत सारा लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को ओन करके रखता था, और मेनर सिस्टम का एक पार्ट था. What were some responsibilities of the lord of the manor? मेनर का जो लॉर्ड्स था उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था? द लॉर्ड ऑफ द मेनर हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में था, जस्टिस हाथ में था, और ड्यूज को कलेक्ट करना उनके हाथ में था. डिड फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट इन इंडिया विथ सर्फडम एंड द मेनर सिस्टम? नो, सर्फडम एंड मेनर सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, बट सिमिलर पावर डायनेमिक्स वेयर प्रेजेंट विथ लोकल लैंडेड एलिमेंट्स, सामंताज, एक्सरसाइजिंग फ्यूडल लाइक पावर्स. तो देखो, सर्फडम जो चीज़ है ना, वो यूरोपियन साइड में था फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म तो इंडिया में है, था, अभी भी है, लेकिन सर्फडम और मेनर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में क्या एग्जिस्ट करता था? नहीं, सर्फडम और मेनर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था इंडिया में, लेकिन उसका सिमिलर मिलता जुलता पावर डायनेमिक्स लोकल लैंडेड एलिमेंट्स के पास में था, जिसको सामंत बोलते थे, सामंतवादी सोच वाले, जो कि फ्यूडल लाइक पावर्स को एग्जीक्यूट करते थे, एक्सरसाइज करते थे. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेनर सिस्टम इन एंड सर्फडम इन फ्यूडलिज्म? इंडियन फ्यूडलिज्म में क्या हुआ? जो मेनर सिस्टम और सर्फडम है ना, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेनर सिस्टम एंड द सर्फडम इन फ्यूडलिज्म? Some historians consider them vital parts of feudalism, while others emphasize the manner and extent of exercising freedom by the peasantry. Some historians consider them vital parts of feudalism, while others emphasize the manner and the extent of exercising freedom by the peasantry. So Indian feudalism में भी वही, सबसे पहले king, फिर जमींदार, फिर merchants, फिर peasants of farmers.
When did the manor system and the system of labor dues by peasants largely disappear in many western countries of Europe? After the 14th century. 14th सेंचुरी के बाद, मतलब 1300 समथिंग के बाद ये वाला जो सिस्टम था ना, मेनर सिस्टम और द सिस्टम ऑफ लेबर ड्यूज, ये गायब हो गया. वाई डिड कैवलरी वॉरफेयर बिकम द प्रिंसिपल मोड ऑफ वॉरफेयर? कैवलरी वॉरफेयर जो था वो प्रिंसिपल मोड ऑफ वॉरफेयर क्यों बन गया? इट बिकेम द प्रिंसिपल मोड ऑफ वॉरफेयर ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ द आयरन स्टिरअप एंड ए न्यू टाइप ऑफ हार्नेस which provided stability and increased load capacity of horses. अब देखो हॉर्सेस के लिए कुछ ऑब्वियसली इन्वेंशंस होगा, तो ऑब्वियसली इसका मतलब उसका सदुपयोग करना चाहिए था, तो ये लोग लड़ाई मारपीट में इसको डाइवर्ट कर दिए और ये हो गया. तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, काफ़ी अच्छा सा एग्जांपल हम कोट भी कर सकते हैं अपने एसेज में कि साइंस का हेल्प से कुछ नया आविष्कार हुआ. जैसे इन्होंने आयरन स्टिरअप इन्वेंट किया, नए तरह का हार्नेस इन्वेंट किए, तो इसको हो सकता था कि ये लोग प्रोडक्टिव चीज़ में लेके जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब लड़ाई झगड़ा और वारफेयर में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर गया, क्योंकि इससे हॉर्सेस का कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी बढ़ा दिया. ठीक है. सो व्हाई डिड कैवलरी वारफेयर बिकम द प्रिंसिपल मोड ऑफ वारफेयर? सो इट बिकेम द प्रिंसिपल मोड ऑफ वारफेयर ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ द आयरन स्टिरअप and a new type of harness which provided stability and increased the load capacity of horses. Let's recap. What did the universities in the cities like Padua and Milan contribute to? The universities played an important part in the growth of the new learning and new ideas, which eventually led to the Renaissance and the rise of New Europe. How did the king attempt to control the power of the chiefs in the feudal system? Oath दिलवाता था. What dominated the government in the feudal system? Aristocracy. What is the serfdom in the context of feudalism? Serfdom का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पेजेंट्स, जिसको सर्फ्स बोलते थे, लैंड पे वो वर्क करते थे, लेकिन उनके पास लिमिटेड राइट्स हुआ करता था और उनको हर चीज़ के लिए परमिशन लेना पड़ता था. मेनर क्या होता है फ्यूडल सिस्टम में? मेनर का मतलब होता है घर या कैसल, जहाँ पे लॉर्ड रहता था और बहुत सारे लैंड के ट्रैक्ट्स को हड़प करके रखता था, और इट वाज एसोसिएटेड विद द मैनर सिस्टम. व्हाट वेर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लॉर्ड ऑफ द मैनर? ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जस्टिस देना, कलेक्टिंग ड्यूज फ्रॉम द सर्व्स. Did feudal system exist in India with serfdom and the manor system? No, serfdom and manor system did not exist in India, but similar power dynamics were present in local landed elements, samantas exercising feudal-like powers. What is the significance of the manor system and serfdom in feudalism? Some historians consider them vital parts of feudalism, while others emphasize the manner and extent of exercising freedom by the peasantry. When did the manor system and system of the labor dues by the peasants largely disappear in many countries of the Western Europe? After the 14th century. Why did cavalry warfare became the principal mode of warfare? It became the principal mode of warfare due to the inventions of the iron stirrup and the new type of harness which provided stability and increased load capacity of the horses. When did the cavalry warfare become prevalent in Europe? Cavalry warfare जो था वो यूरोप में कब prevalent हुआ? Cavalry warfare had roughly be traced back to the 8th century in Europe. 8th century मतलब 700 around में cavalry warfare काफ़ी prevalent हुआ था. What led to the growth of feudalism in Europe? यूरोप में feudalism किस लिए grow किया था? The arrival of the Arabs and their effective mounted archers necessitated the development and maintenance of a decentralized army. So arrival of Arabs जो आ गए थे ना, और effective mounted archers थे, मतलब भाला फेंकने वाले, ठीक है, आर्चर्स और माउंटेड आर्चर्स, फिर नेसेसिटेड द डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड आर्मी. व्हाट रोल डिड द आयरन स्टिरअप प्ले इन कैवलरी वारफेयर? द आयरन स्टिरअप अलाउड हेवीली आर्मर्ड individuals to sit firmly on a horse without falling off, enabling a strong cavalry charge with lances held tightly to the body. Where did the inventions of the iron stirrup and the new harness possibly originate from? They believed to have come to Europe from the east, possibly from the East Asia. East Asia से ये वाला जो invention था वो यूरोप में गया. What is one of the typical symbols of the feudal system in Europe? The armored knight on horseback. ये जो system है ना, ये figure, ये इसका figure ही represent करता है feudal system in यूरोप में. आर्मर्ड नाइट मतलब एक जो लड़ाकू है, नाइट है,
वो पूरी तरह से आर्मर्ड है। आर्मर्ड मतलब समझते हो ना, मतलब हथियार के साथ सुसज्जित और घोड़े के बैक पे बैठा हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।